राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप गोपियों और कृष्ण के प्रेम के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। कृष्ण अपनी रानियों रुक्मणी, सत्यभामा और जामवंती से कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में अगर कोई हमें सच्चा प्रेम करता है तो वह है राधा और गोपियां। और राधा रानी और गोपियों के प्रेम की चर्चा देवताओं में भी सुनकर रानियों को जलन होने लगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण से मिलने नारद मुनि द्वारकापुरी आते हैं और नारद मुनि के साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण रानियों और राधा और गोपियों की प्रेम की परीक्षा लेने की योजना बनाते हैं। और योजना के अनुसार जैसे ही रानियां महल के अंदर आई जहां पर भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, तो रानियों को आता देख भगवान श्री कृष्ण ने अपना पेट पकड़ लिया। रानियों ने पूछा कि नाथ, आप पेट पकड़कर क्यों बैठे हैं? रुक्मणी आदि रानियों ने कहा कि नाथ, इस पीड़ा को मिटाने का क्या कोई उपाय है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ, उपाय तो है। अगर मेरा सबसे बड़ा भक्त अपने चरणों की रज या अपने चरणों की धूल मेरे पेट पर लगाएगा तो मेरा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। इतना सुनते ही रुक्मणी आदि रानियां कहती हैं कि नाथ, हम आपके सबसे बड़े भक्त हैं, पर हम आपको अपने चरणों की धूल नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें जीते जी नरक जितना पाप लगेगा और अंत में हम नरक को जाएंगे। और नारद मुनि चरणों की रज लेने तीनों लोकों में जाते हैं, परंतु कोई भी अपने चरणों की रज देने को तैयार नहीं होता है। और आखिरकार नारद मुनि थक हार कर और नारद मुनि बिना विलंब किए हुए राधा रानी के महल में जा पहुंचते हैं और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाते हैं। यह सुनकर राधा रानी और गोपियों ने एक भी क्षण विलंब नहीं किया और तुरंत ही अपने चरणों की धूल लाकर नारद जी को दे दी। और नारद मुनि से कहा कि हमें यह नहीं पता कि हम भगवान के कितने बड़े भक्त हैं। हम अपने आराध्य को एक भी क्षण पीड़ा में नहीं देख सकते, चाहे इसके लिए हमें नरक में भी क्यों ना जाना पड़े। और नारद मुनि ने रानियों के सामने वह चरण ले जाकर श्री कृष्ण को दे दी। राधा रानी और गोपियों की अनन्य भक्ति और प्रेम देखकर रुक्मणी आदि रानियों की आंखें खुल गईं और उन्होंने मान लिया कि राधा रानी और गोपियां ही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं। और समझ गईं कि जो सबकी पीड़ा मिटाने वाले हैं, भला उनको क्या पीड़ा हो सकती है। और समझ गईं कि भगवान श्री कृष्ण ने यह लीला हम लोगों को समझाने के लिए रची थी।